हार तय करेगा कि कौन किस साइड बैठेगा। अब जो आचरण और व्यवहार आ रहा है तो आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। और प्रधानमंत्री जी को तो बोले हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ जो है, और इस तरह का भाषा का प्रयोग एक अपने कलीग के साथ। अरे भाई ठीक है, अलग अलग दल है, लेकिन जिस हिसाब से धर्म को लेकर के घिनौनी राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में भी जो है गाली गलौज करने से बात नहीं है भाजपा के साथ। 24 घंटे। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे तेजस्वी यादव का। इनका बयान आपने सुना, इसीलिए मैंने सबूत के रूप में लगा दिया इनका बयान। ये कह रहे हैं संसद का अपमान हुआ है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ घोर अपमान हो गया है। एक ओबीसी नेता, वो ओबीसी नहीं है, सिर्फ जब लालू का परिवार है ना वही ओबीसी है, वही पिछड़ा है। सबसे पिछड़े लोग यही हैं। उन्हें इतने दबाए हुए हैं, इतने सताए हुए हैं, इतने कमज़ोर लोग हैं कि अब समझ लीजिए ये बिल में घुस के और थर थर काँप रहे हैं। इतने ओबीसी के इतने कमज़ोर लोग हैं, समझ रहे हैं ना। रमेश बिधुड़ी ओबीसी नहीं है, इसलिए कि उनकी जाति भी पिछड़ी में लिस्ट है, लेकिन सिर्फ यादव जो इनका आरजेडी का कार्यकर्ता होगा वो होगा ओबीसी, और नहीं तो लालू परिवार होगा ओबीसी, और नहीं तो नीतीश कुमार जैसे लोग होंगे, इसलिए कि इनका समर्थन कर रहे हैं। यही एक दायरा है जो इनके क्राइटेरिया में फिट बैठेगा, वही ओबीसी कहलाएगा, बाकी कोई दूसरा ओबीसी नहीं कहलाएगा। उनके साथ वो ओबीसी नहीं होता है। बात समझ गए, पहली बात। इसलिए आपने वीडियो देखा, मामला है दिल्ली का। संसद में बात चल रहा था, चंद्रयान 3 पे चर्चा चल रही थी। चर्चा के बीच में उत्तर प्रदेश अमरोहा के एक सांसद हैं दानिश अली, वो कुछ बोलते हैं, टाँट कसते हैं। उनकी आदत है प्रोवोक करना। जिस तरह से वो एक बार बड़ी देश में बवाल मचा था, नुपुर शर्मा वाला कांड याद है ना। नुपुर शर्मा को किस तरह से टीवी पे प्रोवोक कर दिया गया, शिवलिंग पे बात किया गया तो वह भी भड़क के और कह दिया, और उसके बाद से पूरे देश में सर तन के जुदा के नारे लगे थे, याद है आपको। उसी तरह से संसद में रमेश बिधुड़ी को प्रोवोक करा दिया जाता है। यह आदमी टाँट कस देता है, प्रोवोक करके उनको उकसा देता है। उकसा देता है तो रमेश बिधुड़ी कुछ अपशब्द कह देते हैं, अमर्यादित शब्द। हालांकि देखिए, सही बात यह है कि उसमें कोई अमर्यादा है नहीं, प्रैक्टिकल है, लेकिन उससे इनको दिक्कत है। उन्होंने जो यूट्यूब के गाइडलाइन के अगेंस्ट में है, कटवा समझ लीजिए। तो वो जो शब्द है, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि हाँ, जब होता है सुन्नत होता है तो कटता है यह। और बच्चे ऐसे पैर फैला के 1 महीना 2 महीना 3 महीना चलते हैं, यह सत्य है। अगर उसने कह दिया तो कौन सा बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और इनको उग्रवादी कह दिया, आतंकवादी कह दिया संसद में। अब उसी पे लेके ये लोग सारा विपक्ष चढ़ा हुआ है। लेकिन किस सज्जन के बारे में? यह वही सज्जन है, अमरोहा में एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान सिर्फ वहाँ भाजपा की एमएलसी थी, भारत सरकार का कार्यक्रम था। यह संसद में शपथ करके गए हुए हैं। वहाँ जब शुरू में भारत माता की जय के गलती से वहाँ जो बैठे लोग थे वो भारत माता की जय के नारे लगा देते हैं, उसके बाद से ये सज्जन क्या करते हैं, इनको पहले देख लीजिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है। यहाँ भारत सरकार के एक प्रोग्राम के दौरान बीएसपी सांसद और बीजेपी एमएलसी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बताया आपने देख लिया, इसीलिए मैं सबूत के रूप में, ये वही सज्जन है। सिर्फ भारत माता की जय कह देने से यह इतना चिढ़ जाते हैं, इतना प्रोवोक हो जाते हैं। यह कहते हैं कि सरकारी कार्यक्रम में भारत माता की जय नहीं लगाया जा सकता। उससे इनको आपत्ति है, घोर आपत्ति है। अब तेजस्वी यादव इस पे नहीं, ये सही था, इसलिए कि उनको छूट है, वो जाके मंच पे चढ़ जाएंगे, वो माइक छीन लेंगे, हाथापाई पे उतर जाएंगे, गाली गलौज पे उतर जाएंगे, किसी को जूता लात मार देंगे, वो चलेगा भाई।
वो कोई असंसदीय बात नहीं है, वो चल सकता है। आपने वीडियो देखा, इसीलिए मैंने सबूत के रूप में लगा दिया। अब यह इसी तरह से संसद में भी प्रवोक कर देते हैं। अब उसी पे पूरा राहुल गांधी, उसी पे पूरा आरजेडी, उसी पे पूरा जेडीयू, उसी पे पूरा कांग्रेस, उसी पे पूरा लेफ्ट, पूरा घुघरू बांध के विधवा विलाप कर रहे हैं, मार घघरा उठा के नाच रहे हैं, मार कूद रहे हैं, मार अपना जिसे होता है ना, वो बिल्कुल उलट पलट रहे हैं। काहे भाई? उन्होंने असंसदीय भाषा कह दिया, बहुत गलत कह दिया। और वो क्या किया था, जो तमिलनाडु वाला है आपके मित्र का बेटवा स्टेलिन, वो फूल बांटा था ना, ये वो बहुत शानदार, जो हमारे धर्म को कोरोना, एड्स और क्या क्या, माने वो शब्द मैं नहीं कह सकता, आप समझ रहे हैं ना, बीमारी और तो और वो भी मंत्री है। आप दूसरा इनका शब्द है कि मर्यादा, वो संसद मंदिर है। तो ये अच्छा, आपके मंत्री जी जो अभी अभी रामचरितमानस को वो साइनाइड माने जहर कहे हैं, वो फूल बांट रहे हैं। उनको आपने कौन सी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, तो आपने कौन सा उखाड़ लिया, कौन सा कार्रवाई कर दिया? उस पर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, आपका बयान था, मैंने देखा है। उस समय तो कह रहे थे सबको बोलने की आज़ादी है, संविधान बोलने की आज़ादी देता है, तो रमेश बिधूड़ी को नहीं देता है। वो कहाँ से आते हैं? वो अलग ग्रह से आए हैं या अलग प्रजाति है, उनको यह अधिकार नहीं मिलता है। सिर्फ आप ही लोगों के लिए संविधान बनाए हैं क्या बाबा साहब अम्बेडकर? वो चुना हुआ प्रतिनिधि है। अगर तो दानिश अली चुना हुआ है तो वह भी दानिश अली से ज़्यादा वोट से जीत के गया इसी दिल्ली में, दिल्ली का ही सांसद है। मार दानिश अली रो रहे हैं भोकार पार के। अरे ड्रामेबाज, तो जाके मुंबई में नौटंकी में भर्ती हो जाओ। मैं समर्थन कर रहा हूं रमेश बिधूड़ी का, यह शब्द कोई अनैतिक नहीं है। इसके पहले यही ममता बनर्जी की पार्टी की जो महुआ मोइत्रा है, वह अब क्या बताऊं, वह शब्द मैं नहीं कह सकता। कहा जा चुका है उसी संसद में, पता नहीं कितनी बार अपमान किया गया है। अभी उसी दिन हमारे राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रभावी प्रधानमंत्री है, जिनको इनके पिताजी मार मीट बना के खिला रहे थे और सांडा का तेल लगा रहे थे, मार इनका पूरा परिवार था। वो राहुल गांधी कहे हैं कि हमारे मूर्तियों में, जो भगवान की मूर्तियां हैं, उसमें कोई पावर नहीं है। जिस तरह से इन सांसदों में पावर नहीं है, उसी मूर्तियों की तरह से मूर्ति बना के रख दिया गया है। मूर्तियों में कोई पावर नहीं है। अभी कल ही कहें, चंद्रशेखर यादव को ले ही लीजिए, आपके रीतलाल यादव, रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया है। ये कौन करता है? हिंदू मुसलमान कौन करता है? आप किसी के ऊपर कार्रवाई किए हो तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद किया जाए। माने भारतीय जनता पार्टी करेगी, आप नहीं करेंगे। सिर्फ आप ब्लेम और दोष लगाने के लिए बने हैं, इसलिए कि अपना भी फेल है। आपसे जनता उम्मीद न करे, यही कहना चाहते हैं ना, दूसरा क्या है? नहीं तो पहले आप उदाहरण सेट करिए भाई। वो तो आज संसद में बोले हैं, और वो संसद है और आपके पास मंत्री हैं, आपके मंत्री जी हैं, वो भी शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा ज्ञान देना है उनका काम, और वह हम किसी धर्म के पुस्तक को कह रहे हैं जहर है। वो भी वो जहर जो चखते ख़त्म हो जाता है आदमी। पता नहीं बिहार में वो सुन के कितने लोग मर गए। मरे होंगे तभी तो वो यही देखे होंगे ना, वही जाने होंगे, वही समझे होंगे। ये आपको आके बताना चाहिए, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको आना चाहिए, लालू यादव को आना चाहिए। लेकिन खैर, आप आएंगे कहाँ से? आप लोगों को तो लौंडा का नाच देखने से फुर्सत हो तब तो इन पे बात करें। वो तो आप बिल से निकलते हैं और बिल से आते ही सिर्फ मोदी को कह देना है और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर देना है। बिल से निकलिए और फिर कीचड़ फेंकिए और फिर घुस जाइए और लौंडा नाच देखिए। यही तो हम देख रहे हैं। हम तो यही इन्हीं शब्दों से कहेंगे। नहीं तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके मंत्री और आपके विधायक इस बीच में कितने शब्दों से क्या क्या, आपकी जेडीयू को भी गाली का उतरना पड़ता है आपके मैदान में। आपस में भी जूता पैजार होता रहता है।
करते हैं कि नहीं? जब आपके मंत्री उल्टा सीधा बोलते हैं तो आप ही के जो थी, आप ही की जो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री हैं उसके प्रवक्ताओं को आके आप लोगों में लट्ठम जित्तम होता है कि नहीं? देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं। तो वो पब्लिक देख रही है, आप नहीं देखते हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं। तो तब तक के लिए हमको थोड़ा इनको बजाना था, रेलना था। मैंने कहा कि चलिए रेलते हैं। तो इसी के साथ हमको दीजिए विदा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।